हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग 25 बेस्ट क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? जो हमने टाइप 1 से टाइप 7 तक पढ़े हैं परसेंटेज के पार्ट 1, 2, 3, 4 में। मैं पूरे का एक रिव्यू, एक ब्रशअप लेकर आया हूं। इन 25 बेस्ट क्वेश्चंस के अंदर आपका पूरा का पूरा 1 से लेके 4 तक पार्ट में रिवाइज करा रहा हूं और ये सारे क्वेश्चन बहुत 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 बेस्ट है। सो आर यू एक्साइटेड? और एक्साइटेड है तो फटाफट से वीडियो में जो ये 25 क्वेश्चंस हैं इनको देखिए। और अभी भी अगर किसी ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, तो सभी का लिंक आई बटन पर है। आई बटन पर जाइए और उन वीडियोस को देख के फटाफट से इन 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं अपन फटाफट। कहां पर? विकास इजी मैथ्स पर। तो शुरू करते हैं अपन जबरदस्त 25 हिट्स क्वेश्चन टाइप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक के। ठीक है, तो फटाफट से देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखो क्या लिख रहा है। 40% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 20 इज द सेम एज। देखिए क्या करना है अपन को, फटाफट से देखिए फटाफट। 40% ऑफ ए, तो देखो 40% ऑफ ए इज इक्वल टू बी। फाइंड आउट क्या करना है, b% ऑफ 20। देखिए ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 4% ऑफ ए, 6%, 8%, 10%। कुछ नहीं करना। देखिए इसमें 40% का मतलब कितना होता है, 2/5 इंटू ए बराबर बी। अब देखो मुझे क्या निकालना है, b% ऑफ 20 और आंसर किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, ए में। तो मुझे यहां से फटाफट b की वैल्यू अगर मैं देखूं तो देखो कितनी आ गई है मेरे पास, 2a/5। अब बस मैं यही वैल्यू अगर यहां पुट कर दूं तो हमारा आंसर ही आ जाएगा। कैसे? देखो b की जगह मैं लिख देता हूं 2a/5। ठीक है, परसेंटेज जैसा है ऑफ 20। ठीक है, अब देखो यहां से इसका आंसर क्या आने वाला है। 5 से काटा, कितनी बार कटा, 4, और 4 दूनी 8 a%। तो आपका आंसर आ गया 8a%। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 8% ऑफ ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब फटाफट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। AC की कीमत 83 1/3, 83 से 1/3 मैंने आपको पहले बताया था 5/6 होता है, बढ़ने पर 55,000 हो जाती है। वृद्धि से पहले AC की कीमत कितनी थी? फटाफट देखिए दूसरा नंबर 83 1/3% का मतलब होता है 5/6। क्या कह रहा है, बढ़ गया, बढ़ गया। बढ़ने का मतलब इंक्रीज का मतलब प्लस। इसका मतलब कोई चीज 6 रुपए से 5 ज्यादा हो गई। तो अगर पहले अगर 6 का था तो 6 में 5 ज्यादा, अब कितने का हो गया, 11 का। और क्वेश्चन में देखो क्या बता रहा है कि एसी की कीमत कितनी हो गई है, 55,000, और हमारे पास कितनी है, 11। तो 11 बराबर 55,000 के 11 से 55 कितनी बार कटता है, देखो 5 बार, और 000। एक यूनिट 5,000 की है तो पूछ रहा है पहले कितने का था, पहले 6 का था। 1 बराबर 5 के, तो 6 को भी 5,000 से गुणा कर दीजिए। तो कितने का था एसी पहले, 30,000 का। ओके गॉट इट। चलिए चलते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पर, फटाफट से देखते जाइए। थर्ड क्वेश्चन बैक टू बैक। बल्मा की आय बल्मा से 33.1/3% कम है, तो बल्मा की आय सलमा से कितने प्रतिशत अधिक है? ये क्वेश्चन हमने खूब प्रैक्टिस कर लिए। एक की ज्यादा होती है, एक की कम होती है। फटाफट देखो, ना सलमा देखना ना बल्मा देखना। 33.1/3 का मतलब कितना होता है, 1/3। क्या कह रहा है, कम। कम हो रहा है तो उतना ही कम कर दो, घटता है तो घटा दो, और बढ़ता है तो बढ़ा दो। तो यहां पर हमें क्या करना, कह रहा है कम हो रही है तो हमने भी इतना ही कम कर दिया। कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2। 1 बराबर 100%, आधा कर दिया, 1/2 कितने परसेंट होता है, 50%। तो आंसर क्या आ गया आपका, 50%। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फटाफट, देर नहीं लगानी बिल्कुल। सारे क्वेश्चन 2-2, 5-5 सेकंड में करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी से 7 गुना बड़ा है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और कई बार अपन इसके अंदर गलती कर बैठते हैं।
समझाता हूं मैं कैसे। ए बी से 7 गुना बड़ा है तो बताइए बी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए यहां इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जैसे ही बोला ए बी से 7 गुना बड़ा है तो हम क्या लिखते हैं ए बी। कौन बड़ा है, ए किस से, बी से, तो हम बी को क्या लिखेंगे 1, और 7 गुना बड़ा है तो हम कह देते हैं 7। और जैसे ही आप 7/1 लिखकर क्वेश्चन को करने लगते हो कहानी वहीं पे ही खराब हो जाती है। लो जी गई भैंस पानी में, ये आपका आंसर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, देखिए दोस्तों इसको एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है 5 साल का, अगर मैं उससे कहता हूं कि मैं उससे 25 वर्ष बड़ा हूं तो क्या मैं 25 वर्ष का हूं, नहीं। अगर कोई बच्चा 5 साल का है और मैं कहता हूं कि मैं उससे 25 वर्ष बड़ा हूं तो 5 का तो वो और 25 में बड़ा, तो मैं कितने का हो गया 30 का। तो यहां पर ये नहीं बोला कि ये ए जो है वो बी का 7 गुना है, नहीं 7 गुना बड़ा है। तो क्या करना है हमें, 7 गुना बड़ा है, इसका मतलब जितना बी है वो तो ए है ही है, साथ में 7 और ज्यादा है। तो कितना हो जाएगा ए बराबर बी, 7 गुना बड़ा है, इसका मतलब 7 और 1 8, यानी कितने गुना है 8 गुना है, या कह दो 7 गुना बड़ा है। अब तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बताइए बी ए से कितने प्रतिशत कम है। बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो यहां पर देखो किस से, ए से, कौन बी। तो अभी पहले बताओ बी का मान अगर 1 है तो ए का मान 8 है, तो 1 8 से कितना कम है, 1 8 से 7 कम है, तो प्रतिशत कम निकालना है। ठीक है, तो कितना कम है 7, किस से, कहता है बी ए से, तो ए कहां आएगा 8 कहां आएगा नीचे, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 700/8, देखो 4 से काट दे, 4 दूनी 8, 4 से काट दिया 25 बार, 25 सत्ते 175% और बटे में 2, कितना हो गया 175। अभी देखो 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया, उसके बाद में 2 सत्ते 14 और 0.5, 87.5% छोटा है, 87.5, ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलिए फटाफट देखिए पांचवा क्वेश्चन आ गया, देखो आपकी स्क्रीन पर, फटाफट देखो, साथ साथ सोल्व कीजिए, हाथ पांव चलाते रहो। देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी बहुत मिस्टेक हुई है, बहुत ज्यादा। क्या होता है, जितना सरल क्वेश्चन होता है हमारा आंसर ज्यादातर उतना ही गलत हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है, कहता है 12 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है, 12 मिनट एक दिन का, तो किसकी बारे में बात कर रहा है 12 मिनट, किसका, एक दिन का, कितने प्रतिशत, 100 से गुणा कर दिया। फटाफट देख लीजिए, 12 ऊपर, एक दिन में कितने घंटे 24, ऊपर मिनट तो नीचे भी मिनट, तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करा 60 से, प्रतिशत बोले तो 100 का गुना। जैसे ही हमने काटा देखो 12 दूनी 24, 20 दिया 60, 20 पंजे 100, तो ऊपर कितना आ गया 5 बटा और नीचे देखो 6। अब जैसे ही हम 5/6 देखते हैं तो दिमाग में ज्यादा पढ़ लेते हैं, तो क्या दिमाग में आता है 83 से 1/3, इसका आंसर आएगा 83.33, गलत है। देखो 5/6 आंसर ही यही है, इसको प्रतिशत में थोड़ी कन्वर्ट करना है, 5/6 पहले से ही प्रतिशत है, पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाया तो देखो 0 पॉइंट लगाते के साथ ही इधर कितना आ गया 50, 6 8, अब देखो कितनी बार कट गया 48, 2 बचा, 6 3 18, फिर 6 3 18, फिर 6 3 18, तो आंसर आएगा 0.83333%। तो आंसर कितना आ गया इसमें, डी आ गया। चलिए बिल्कुल देर नहीं करनी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या के मान में 28.56 टू 8.56% की कमी हो गई, मूल संख्या प्राप्त करनी है। यानी पहले अभी देखो क्या है, मान को कम कर दिया, अब वापस कह रहा है मूल पर आ जाओ। तो ये वही वाले क्वेश्चन है, एक घटता है तो बढ़ता है, एक किया है कम करेंगे तो दूसरे की बढ़ा देंगे, संख्या का मान कम होगा तो कैसे ज्यादा होगा, तो घटता है तो घटा दो और बढ़ता है तो बढ़ा दो। क्या करना है देखो 28.56, अभी ये बहुत बड़ी दुविधा है, 28.56%, कुछ भी नहीं करना, देखो मैं आपको लिखकर बताता हूं, 28 सही 4/7%, ये आपको देखो फटाफट क्लिक करना पड़ेगा। मैंने समझाया था 14 सही 2/7% होता है 1/7, जस्ट यहां पर देखो 14 सही 2/7% पहाड़े में, अभी देखो इसका मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो 14 का डबल 28, 2 का डबल 4/7, तो यहां पर भी डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा
2/7, तो 28.56 कहो या 28 4/7 कहो, इसका मान होता है 2/7। ओके, गॉट इट। तो अब अपन को करना क्या है, देखो 28 सही 4/7% की क्या हुई है, कमी हो गई है। तो जितना कम हो रहा है उतना ही नीचे कम कर दो। अगर आपको मूल मान में आना है तो क्या करना है, देखो यहां पर कम हो रहा है तो उतना ही कम कर दो। तो 2 और 7 में से 2 गए तो 5, 1/5 20%, 2/5 40%, और जिसे नहीं आता वो 100 से गुणा कर दो। 5 से काटा 20 और 20 दूनी 40%, तो 40% आपका आंसर आ गया। अगर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए। तो आंसर आ गया डी 40%। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके, 7वां क्वेश्चन। देखो किसी त्रिभुज की ऊंचाई 37.5% और आधार 45.45% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। मैं दोनों ही लिख देता हूं, देखो यहां 37.5% और दूसरा क्या लिख रहा है 45.45%। क्या हो रहा है, दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं। त्रिभुज तो क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछ रहा है आपसे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। 1/2 कांस्टेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेस भी है और हमारे पास में हाइट भी है। तो 37.5% पहाड़े में जल्दी से बता दो कितना होता है, 37.5% कितना होता है, 3/8। बढ़ रहा है तो प्लस कर दो। अब सबसे बड़ी बात देखो यहाँ पे आती है 45.45। कहां पर आता है ये, देखो 45 को किससे गुणा करूं, देखो यहाँ पे किसको किससे गुणा करूं, 45 आ जाए तो लगभग देखो 9 पंजे 45। तो 9 कहां पर आता है, देखो 1/11 कितना होता है, 9 सही 1/11%। कुछ नहीं करना, देखो 9 पंजे 45 कितने गुणा हो रहा है, ये 5 गुणा। तो ये हो जाएगा 45 5/11, और 45 से ही 5/11 ही कितना होता है 45.45%। तो अगर ये 5 गुना हुआ है तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 5/11। दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं। तो मेरे पास में बहुत आसानी से दोनों वैल्यूज आ गई, 3/8 और 5/11। तो मैं फटाफट से इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं, ये आप देख लेना। देखो ये कितना है 5/11। अभी क्या कह रहा है, दोनों को बढ़ा दो। तो देखो यहां पर बेस 8 से 3 ज्यादा 11, 11 में 5 ज्यादा 16, 11 से 11 कट गया तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1:2, 1:2 हो गया। इसका मतलब पहले अगर एरिया 1 था तो अब कितना हो गया 2, 1 से 2 कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। फटाफट देखते जाओ कितनी वृद्धि हो गई, 1 की कितने से, 1 से। 1 का मतलब 100%, नहीं पता तो संख्या को 100 से गुणा कर दो। तो आंसर कितना आ गया 100%, 100%। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको सब कुछ बढ़िया समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो वीडियो को बार बार पीछे जाके देखते रहिए। क्वेश्चन अपन बहुत स्पीड से और बहुत जल्दी जल्दी शुरू करने वाले हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखो, आयत पे ले लिया हमने, लंबाई 25% कम कर दी, चौड़ाई 33 सही 1/3। बस कुछ नहीं करना, लेंथ लिख दिया, ब्रेथ लिख दिया। 25% 33 सही 1/3%। 25% कम कर दी, 33 सही 1/3% बढ़ा दी। 25% फटाफट बता दो, 25% का मतलब 1/4, कम करने का मतलब माइनस। 33 सही 1/3 का मतलब कितना होता है 1/3, और वृद्धि का मतलब प्लस। क्या करना है, देखो लंबाई 4 में से 1 कम 3 हो गई। चौड़ाई देखो, चौड़ाई 3 में 1 ज्यादा 4 हो गई। तो हम जानते हैं L इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है। तो 3 से 3 को काट दो, 4 से 4 को काट दो, कितना आ गया 1:1। नहीं काटोगे तो भी देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12। इसका मतलब क्या प्रभाव पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा, 0%। कितना आ गया 0%। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो बहुत जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बैक टू बैक आएंगे। इसके बाद सारी संख्याओं के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, 2 संख्याएं, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। कुछ नहीं करना, देखो सबसे पहले देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तो क्या कह रहा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, किस से, तीसरी से।
से, तो तीसरी को कितना मानेंगे 100, और पहली और दूसरी कितनी ज्यादा है, तो 20% और 50% ज्यादा है, तो 100 का 20% होता है 20, ज्यादा है तो 100 से 20 ज्यादा 120, 100 से 50% ज्यादा है, कितना हो गया 150। अब तो कुछ भी नहीं रहा, संख्याएं आ गई हमारे पास में, ज्यादा काटने की छोटा करने की जरूरत है नहीं, जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आंसर निकाल दो। तो मैं सबसे पहले आता हूं ए नंबर पर। ए में क्या लिख रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली दूसरी का, जिसके लास्ट में का आता है उसे कहां रखते हैं नीचे, बात किसकी कर रहा है पहली की, तो 120 ऊपर, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 50 से काट दे 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 3 से काट देते हैं 3 चौक 12 और 40 दूनी 80%। लीजिए ये आपका आंसर आ गया ए। अभी देखो बी पर चलते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, पहली दूसरी से, पहले तो देखो प्रतिशत छोड़ दो, पहली दूसरी से कम है, 120 150 से कितना कम है, तो कितना कम है 30 कम है। अब देखो किस से, 120 किस से 150 से, तो 150 कहां आएगा नीचे, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दिया, वही फंडा, 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, 3 से कुछ कट रहा है, हाँ जी 30 कट रहा है, तो कितने परसेंट 20% कम है, ये आगे 2 आंसर। इसके बाद हम देखते हैं सी, थर्ड नंबर देखो सी क्या आ रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, अब की बार पूछा दूसरी पहली का, 150 120 का, तो 150 ऊपर किसका, पहली यानी 120 का, प्रतिशत बोले तो 100 का गुना कर दें, तो देखो 0 से 0 काट दिया, 3 से काट देते हैं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, कितना रह गया, अभी देखो नीचे 4 रह गया, काट दो, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 से काट दो, कितनी बार कट गया 25, और 25 पंजे 125%। आसान है, बहुत आसान है, काटने का देखो तरीका आप कैसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो 2 से ना काट के बड़े मान से भी काट सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देख लो, दूसरी संख्या पहली संख्या से, चौथा और लास्ट है इसमें, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या 150 120 से ज्यादा या कम है, 150 120 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 30, किस से 120 से, और प्रतिशत बोले तो 100 का गुणा, तो 3 चौक 12, 4 बार कट गया, और 100 में 4 का भाग जाता है 25 बार, तो 25%। ये चारों आंसर्स आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। फटाफट से देख लो एक बार, कौन किससे कितना ज्यादा है, कौन किसका कितना है, इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलिए अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं अपन। बिल्कुल नहीं रुकना है, साथ साथ चलते रहना है, कुछ भी नहीं होएगा, 1-1 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है, पहली व दूसरी संख्या आपकी स्क्रीन पर देखो जल्दी से, पहली दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 20 व 50% है। अब आपको लग रहा होगा कि सर पागल हो गए, एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिख दिया, यही गलती हम एग्जाम में कर बैठते हैं। अभी जो क्वेश्चन आया था उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर पहला 9th आया था उसमें क्या था कि पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, और अब की बार क्या बोला है, पहली और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या का 20% और 50% है। समझने की कोशिश कीजिए, पहली दूसरी और तीसरी, तो यहां पर बोला कि तीसरी संख्या का, तो तीसरी संख्या को क्या मान लेंगे 100, तो 100 का 20% कितना होता है 20, 100 का 50% कितना होता है 50। देखो संख्याएं पलट चुकी हैं, तो आंसर भी सारे के सारे पलट जाएंगे। अब मुझे कुछ नहीं करना, जो मैंने फंडा अभी सिखाया था वही के वही 4 क्वेश्चंस हैं। अब फटाफट से कर लेते हैं। पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है, पहली कितनी है 20, किसका दूसरी का, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दो, 50 से काटा 2 बार 40%। जल्दी से पहली संख्या दूसरी से कितनी कम है 20, 50 से कितना कम है 30 कम है, किस से 50 से, 50 नीचे, प्रतिशत 100 का गुना, 50 दूनी 100, 30 दूनी 60%। चलिए नेक्स्ट सी, दूसरी संख्या पहली का कितने प्रतिशत है 50, 20 का कितने परसेंट है, कौन 50, किसका 20 का, पहली संख्या का कितने प्रतिशत है 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज बोले तो 100 का गुणा, 20 पंजे 100 कितना आ गया 250%। डी देख लीजिए, डी अभी पूछ रहा है दूसरी पहली से कितने प्रतिशत अधिक है, पहले बताओ 50 20 से कितना ज्यादा है 30 ज्यादा है, किस से 20 से, और प्रतिशत बोले तो 100 का गुणा, 20 पंजे 100 और
और 5 तिया 15 और 0 आ गए, तो कितने परसेंट आ गया? 150%। तो मुझे लगता है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इससे एक लेवल अप के क्वेश्चन देखते हैं। तो फटाफट से अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो 11वां क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखते जाओ आप। तो फटाफट से प्रैक्टिस शुरू रखो, बिल्कुल हाथ पांव चलाते रहो, दिमाग चलाते रहो। तो 11वां क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से 45% कम है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है। प्रथम दो संख्याओं का औसत एवरेज की बात कर रहा है, तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम होगा। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या से 45%, अपन को कुछ नहीं सोचना, आप तो सिर्फ और सिर्फ 100 मान लिया करो। नहीं पता, ज्यादा फ्रैक्शन नहीं पता, 100 मान के कर लो। कहते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या से 45% कम है। पहली संख्या किस से? दूसरी से। तो दूसरी को मान लो 100 से 45% कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 55 हो गया। बड़े आसान से देखो 100 इससे 45% कम 55, 5 से काट दो 11 और 5 से काट दो 20, ये पहली और दूसरी संख्या आ गई। ठीक है, इसी तरीके से देखो आगे नेक्स्ट कोरिलेट करना है। नेक्स्ट देखो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, लिख दो दूसरी संख्या का किससे कंपैरिजन है? तीसरी से। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है, किस से? तीसरी से। तो ये अगर 100 है तो 100 से 20 ज्यादा 120। क्या करोगे? 20 से काटेंगे, 20 6 120, 20 5 100। ये लो जी, हमारे पास में संख्याएं आ गई। पहली संख्या 11 है, दूसरी 20 है, दूसरी संख्या 6 है, तीसरी संख्या 5 है। बात तो गड़बड़ हो गई। अब देखो क्या हुआ, यहां पर दूसरी संख्या कितनी आ रही है? 20, और यहां पर दूसरी संख्या कितनी आ रही है? 6। तो क्या करना है? 20 और 6 को बराबर करना है। तो कैसे करेंगे? 20 और 6 कहां पर बराबर हो सकते हैं? 20 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। तो 20 को कर दो 3 से गुणा, 20 दिया 60, और 6 को कर दो 10 से गुणा। अब देखो हो गई दोनों संख्याएं 60। अगर इसको 10 से गुणा किया तो इसको भी 10 से गुणा, इसको 3 से गुणा किया तो इसको भी। तो पहली संख्या आ गई 33, दूसरी संख्या आ गई 60, ये दोनों जगह एक ही वैल्यू है 60, और तीसरी संख्या आ गई 50। ये लो जी, इतना होने के बाद में बस क्वेश्चन को हिला दो। अब तो आप क्या पूछ रहा है? पहली दो संख्याओं का औसत, पहली दो संख्याएं, पहली और दूसरी। एवरेज क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। पहली दो संख्याएं कौन सी है? 33 और 60। तो राशियों का योग, और राशियां कितनी है? 2। तो कितना हो गया? 93/2, और काट दें इसको, चलो काट देते हैं। तो 46.5, 46.5 बहुत आसान है। 46 दूनी 92 होता है, आधा कर दिया, एक पर आ गए तो 46.5। अभी कह रहा है तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम होगा, यानी ये जो है औसत जो है उसको कंपैरिजन किससे करना है? तीसरी संख्या, और वो कितनी है? 50 के। कहां से आई? ये देखो तीसरी संख्या। तो कह रहा है पहली दो संख्याओं का औसत यानी 46.5 50 से कितना प्रतिशत कम होगा? तो 46.5 50 से कम होता है या नहीं होता? कितना कम होता है? 3.5 कम होता है, 3.5 कम होता है। तो बस कुछ मत करो, देखो कमी कितने की है? 3.5 की। लास्ट में जिसके से या का आता है उसे नीचे रखते हैं। तो कहता है तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या कितनी है? 50, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। काट दो, 50 दूनी 100, और 3.5 का 2 से गुणा किया तो 7%, 7% कम है। बहुत गजब क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, जल्दी से इधर देखो। कहता है यहां पर देखो पहली संख्या 45% कम है दूसरी से, तो 100 में से 45 कम कर दिए 55, कितना आ गया? 11 और 20, 5 से काट के इनका अनुपात निकाल लिया। फिर कहता है जो दूसरी है वो तीसरी से 20% ज्यादा है, तीसरी 100 मान ली, 100 से 20 ज्यादा 120, कितना आ गया रेशो काटने पर? 6:5। अब हमने देखा दूसरी संख्या इधर तो कितनी है? 20, और दूसरी संख्या इधर कितनी है? 6। तो 20 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 60। तो दोनों को 60 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा और इसको 10 से गुणा किया। अगर ये संख्या 3 से गुणा हुई तो इसके पाले में ही कौन है? पहली, इसको भी 3 से गुणा करो। दूसरे के पाले में तीसरी है, ये 10 से गुणा, तो ये भी 10 से गुणा। तो संख्याएं रियलिटी में क्या आ गई? 33, 60 और 50। अब कह रहा है पहली दो संख्याओं का औसत, तो दो संख्याओं का औसत क्या होगा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी 46.5। तीसरी संख्या 50 से कितना कम है? तो 3.5 कम है। प्रतिशत में बताओ, 3.5 कम है किस से? 50 से, और प्रतिशत के लिए बोले 100 का गुणा। अब देखो दोस्तों,
अगर आप चाहो तो इसको बहुत सिंपल भी कर सकते थे, ज्यादा अपन को नहीं सोचना था। जैसे इसने बोला 93/2 है ना, और ये कह रहा है तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत का आधार क्या होता है 100। तो किस से, तीसरी से। अगर मैं इस 50 को 100 बना दूं तो इसको किससे गुणा करूंगा 2 से, इसको भी किससे गुणा करूंगा 2 से, 2 से 2 कट गया, तो देखो 93 और 100। अब आप बताओ 93 में 100 से कितना कम है 7, और 100 से जितना कम होता है उसे ही बोलते हैं कमी प्रतिशत। तो 7% आंसर आ गया। ज्यादा कुछ करना ही नहीं था कि इसमें घटाओ करो। तो ये धीरे 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 ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना फास्ट होना चाहो होते रहोगे। तो अभी तो हम शुरू कर रहे हैं, धीरे 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 आप भी बहुत फास्ट हो जाओगे। चलिए इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से रीड कर लीजिए, फटाफट से रीड कर लीजिए। बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो क्या कह रहा है, देखो पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है। 8.33 मैंने बताया था, 8 सही 1/3 होता है, जिसे 1/12 कहते हैं। आगे कह रहा है जबकि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। चलिए कर दीजिए पहली और तीसरी, है ना, पहली और तीसरी। क्वेश्चन नंबर आ गया ये आपका 12। तो 8.33% कम है, और तीसरी और दूसरी का अनुपात भी दे रखा है, तो ये भी मैंने लिख दिया, दूसरी और तीसरी। हमें तो कुछ नहीं देखना है, सिंपल देखना है। 8 सही 1/3, फटाफट से आ जाओ। 8 सही 1/3 या 8.33 का मतलब होता है 1/12। ज्यादा कुछ मत सोचो। कम, कम का मतलब क्या होता है माइनस। अब बताओ कौन किससे कम है, कहता है पहली संख्या तीसरी से कम है। तो पहली कम है तो यानी 12 में से 1 कम कर दो, यानी 12 है अगर तीसरी संख्या, तो 12 से 1 कम, 8 से 1/3 कम, इसका मतलब पहली कितनी है 11। ठीक है, ये आ गया अनुपात। और दूसरी और तीसरी का तो आपको सिंपल रेशो दे रखा है 15:16। बहुत आसान होने वाला है। आगे देखो क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। वो सब तो हम बाद में देखेंगे, पहले देखो तीसरी संख्या का मान कितना आ रहा है 12। इधर कितना आ रहा है तीसरी संख्या का मान 16। गलत है। 12 और 16 कहां पर बराबर होंगे, एलसीएम पर। 12 और 16 का एलसीएम कितना है 48। तो 12 को किससे गुणा करें 4 से, और 16 को किससे गुणा करें 3 से। अब देखो 12 चौक 48, तो ये हो गया देखो तीसरी संख्या 48, और इधर देखो 16 तिया 48। अब इसके पाले में ये है तो ये 3 से गुणा हुआ, तो ये भी 3 से गुणा होगा, तो ये कितना आ जाएगा 45। ये 4 से गुणा हुआ तो ये भी 4 से गुणा हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 44। ये देखो अब तो अपन को मजा ही आने वाला है। पहली संख्या कितनी आ गई 44, और ये देखो 48, ये देखो 48 और ये भी 48। ये कौन सी संख्या है तीसरी संख्या, और दूसरी संख्या ये रही हमारे पास में। सारी संख्याएं आ गई, पहली आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई। करना क्या है, देखो पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या कितनी है 45, पहली संख्या कितनी है 44 से कितनी अधिक है। तो बता दो जल्दी से, 45 44 से कितना ज्यादा है 1। 45 किस से 44 से, तो 44 कहां आएगा नीचे। प्रतिशत बोले तो 100 का गुना, 4 से काटा 11, 4 से काटा 25 बार, तो 25/11 करना है और कुछ नहीं करना। तो 11 दूनी 22। ठीक है, कितना बच गया 3/11। तो 2 सही 3/11% अधिक होगी, यही इसका आंसर है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी 2 सही 3/11%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अब देखो एक दो बेसिक क्वेश्चन करा देता हूं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लो फटाफट से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, देखो x y से 14 सही 2/7% कम है। तो जल्दी से लिखो x और y, बस ये देखा करो कौन कम है, x y से कम है। तो फटाफट देखो 14 सही 2/7% का मतलब 1/7, कम हो रहा है तो माइनस। तो x कम है तो किससे y से, तो 7 से 1 कम, तो ये 7 है, 7 में से 1 कम, ये कितना है 6। अब तो कुछ भी नहीं है। क्या पूछा है y माइनस x अपॉन y, और दूसरा पूछा है x अपॉन x माइनस y। यार वैल्यू रखो ना जल्दी से। y का मान कितना है 7 माइनस x का मान कितना है 6 बटे y का मान 7। x का मान कितना है 6, x का मान 6, y का मान 7। क्या करना है, 7 में से 6 गया तो 1/7। 6 में -1 का भाग दिया -6। आंसर देख लो 1/7 -6। कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है,
चलिए जल्दी से देख लीजिए, मैं अभी भी बोल रहा हूं जिन बच्चों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं वो फटाफट से जाके पहले देख लो कि किसका मान क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर देखो 14 आपकी स्क्रीन पर आ गया। आराध्या अपनी आय का 66.3% खर्च करती है, प्रति मास 9,000 रुपए भी बचा लेती है, तो उसका व्यय प्रति मास क्या होगा। इस क्वेश्चन के अंदर भी एक बहुत भारी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि आता सब कुछ है इसलिए गलत हो जाता है। अब देखो क्या बोला, 66.2/3%, फटाफट से बता दो इसका मान कितना होता है 2/3। तो 66/2/3 क्या कहता है, खर्च। खर्च का मतलब कमी, कमी का मतलब माइनस। तो यानी कुल मिला के सिंपल सा फंडा बन गया कि आराध्या कितना कमाती है 3, उसमें से कितना उड़ा देती है 2। भाई बहुत खर्चीली है, तो 3 में से 2 उड़ा देती है। तो 3 में से अगर 2 उड़ा दिए, मेरे पास में 3 रुपए थे, मैंने उसमें से 2 खर्च कर दिए, तो मैंने कितना बचाया 1। क्वेश्चन में कितना बचा रही है 9,000। तो 1 बराबर 9,000 के, अब क्या है हमारा दिमाग ज्यादा तेज चलता है, हम कहते हैं 1 बराबर 9,000 के, 3 बराबर 27,000 के और आंसर कर देते हैं। अरे पूछा क्या है, 1 बराबर 9,000 के, कहता है इतना बचाती है तो खर्च कितना करती है, खर्च कितना कर रही है, देखो उड़ा कितना रही है 2, तो हमें तो 2 का आंसर देना है। 1 अगर 9,000 का है तो 2 कितने का होएगा 18,000 का। बस हो गया आंसर। तो बहुत ही आसान है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। सारे क्वेश्चन बैक टू बैक आ रहे हैं, आप तो बस तैयार रहो। अभी देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग अच्छा क्वेश्चन है, गड़बड़ कर बैठते हैं। क्या लिख रहा है देखो, 120 का 25%, मैं सीधा लिख रहा हूं 25% का मतलब होता है 1/4 प्लस 380 का 40%, 380 का 40/100 बोले तो 2/5 बराबर, देखो बराबर क्या कह दिया 637 का। 637 का क्या पूछा है देखो, 637 का क्वेश्चन मार्क, अब यानी x, इसकी जगह मुझे बताना है, यानी मेरे को x का मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क निकालना है। यार जो कट रहा है काट दो, देखो 4 तिया 12। अब ये तो बहुत आसान चीज है इतना करना, 5 से काट दो, 12 आता है, 5 7 35, कितना बच गया 3, 5 6 30। ठीक है जल्दी से करना होता है, देखो 30 जोड़ दिया यहाँ पे जितना था, 76 दूनी 152, कैसे कर लिया होगा देखो 70 70 दूनी 140 और 6 दूनी 12 जोड़ दिया 152। बस ऐसे ही करना होता है एग्जाम के अंदर, और आपको क्या कोई ज्यादा माथा पच्ची थोड़ी करनी है। अब इन दोनों को जोड़ दो जल्दी से, देखो 15 में 3 जोड़ा 18, तो ये हो गया 182। 637 को नीचे ले आओ और यहां से ये x का मान आ गया। अब ऑप्शन में इतना बड़ा अगर होएगा तो ठीक है, पहले देख लो कुछ कटता तो नहीं है, ऊपर 2 नीचे 7 नहीं कट रहा, लेकिन देखो 7 63, 7 एकम 7, तो ऊपर भी देखो 7 से जरूर कट रहा होगा। देखो काट के देखते हैं, तो 7 दूनी 14, 4 बच गए, बिल्कुल कट गया, देखो 4 बच गए, तो 7 6 42, और यहां पर देखो ये 7 से कटा, देखो 7 63 और 7 एकम 7। अभी देखो 26 और 91 किसके पहाड़े में आते हैं 13, तो देखो 13 दूनी 26 और 13 7 91, 2/7 आगे नहीं कटता, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन एसएससी 2013 के अंदर आया है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्या है हम डर जाते हैं ऐसे देख के ये 637 कटेगा या नहीं कटेगा। काटो सब कुछ होएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आप और फास्ट होते चले जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी 2010 के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन। यहां पर भी क्या होता है, ज्यादातर बच्चों का आंसर 5 आता है या 50 आ जाता है, जबकि आंसर कुछ हो रही है। देखो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, a का 60%, मैं जल्दी से लिख देता हूं 60%, 60/100 बोले तो 3/5। आगे क्या लिख रहा है देखो, आगे b का 30%, b का 30% तो 30/100 यानी 3/10। ठीक है जी। आगे क्या कहता है देखो, b बराबर c का कितने परसेंट, 40% यानी 2/5। पहले तो यार इनका रिलेशन निकालो कि ये सही है या नहीं है। तो देखो 3 से 3 काट दिया, 5 ऊपर चला जाएगा तो a/b, b नीचे आ गया, 5 ऊपर चला गया तो 5/10, और 5 और 10 को क्यों छोड़ते हो, इनको भी काट दो। तो a और b का अनुपात कितना आ गया 1:2, 1:2, 1:2। अगर a का मान 1 है तो b का मान 2 है, a को मिलेंगे 5 रुपए तो b को मिलेंगे 10 रुपए, डबल। अभी देखो इस c को भी नीचे ले आओ तो b/c बराबर 2/5। देखो यहां पर भी एक खेल हो गया, b यहां पर भी है, b यहां पर भी है, जैसे अभी मैंने पहले बताया था दूसरे नंबर की संख्या, मान देख लो b का मान कितना है 2, यहां b का मान कितना है 2, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेट है। a का मान 1 है, b का मान देखो इधर भी 2 इधर भी 2, इसका मतलब सारी चीज परफेक्ट है, और c का मान कितना है 5, सारे मान आ गए यार। अब तो क्या करना है, सिर्फ c बराबर a का x%, देखो c बराबर a का x% हो तो x का मान ज्ञात करो। यहां पर एक गड़बड़ होती है, ज्यादातर बच्चे इस x% का मान निकाल देते हैं 5,
5, जो कि गलत हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, x प्रतिशत, और यहां पर क्या पूछा है, x। तो x का मान कैसे निकालोगे, c का मान देखो कितना है 5, a का मान जल्दी से देखो कितना है 1, x और प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा, क्योंकि मुझे संख्या निकालनी है, प्रतिशत नहीं निकालना। प्रतिशत हटेगा तो 100 आएगा, ये 100 इधर गुणा होगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 500। बहुत बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जल्दी से देखते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। और देखो ये तो चीनी चावल तो अपन बेचते ही आ रहे हैं, कल परसों से ही खूब बेच रहे हैं, खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये तो आपके एक झटके में हो जाने चाहिए। कहता है चीनी के भाव में 33 से 1/3% की बढ़ोतरी कर दी, बढ़ा दिया, बढ़ाने दो, और उसके परिणाम से क्या हो रहा है, चीनी की खपत 20% कम कर दी। मतलब ऐसा है कि अगर चीनी की दाम बढ़ गया तो जो फैमिली है वो चीनी को खाना कम कर देती है, कितना 20% कम कर देती है। 10 किलो खा रही थी तो 8 किलो खा रही है, 5 किलो खाएगी तो 4 किलो खा रही है ना। तो इससे परिवार द्वारा चीनी पर किए गए व्यय में कितनी वृद्धि हुई है, व्यय यानी खर्च, 2 राशियां, और उससे क्या हुई, तीसरी राशि प्रभावित। क्वेश्चन कौन सा आ गया, जल्दी से समझ लो, A इंटू बी इंटू सी, इसमें भी बदलाव है, इसमें भी बदलाव है, तो कहता है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखो 33 सही 1/3% की बढ़ोतरी, 20% की कमी, सी पर इंपैक्ट, 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 बढ़ा दिया, प्लस 20% की कमी 1/5, कमी का मतलब माइनस कर दिया। मैं क्या करूंगा, सिर्फ इतना देखूंगा, देखो 3 में 1 बढ़ गया, 3 में 1 बढ़ गया 4, 5 में 1 घट गया तो भी 4, कुछ नहीं घट रहा। मेरा खर्चा देख लो, 3 पंजे 15, 4 चौक 16, यानी फैमिली के अगर पहले 15 रुपए लगते थे तो अब 16 लग रहे हैं। बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो हम लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि। कितना इंक्रीमेंट हो गया, देखो जी खर्चा 1 रुपया बढ़ गया, कितने से, 15 से, तो 15 नीचे और प्रतिशत के लिए 100, 5 से काट दिया 3 बार, 5 से काट दिया अपन ने इसको, तो ये आ गया 6 सही 2/3%। और यार ये भी करने की जरूरत नहीं थी, ये भी मैंने बताया था, 1/15 6 सही 2/3% होता है, तो वृद्धि कितने की हो गई, 6 सही 2/3% की। मैं उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको बढ़िया समझ में आ रही होंगी। जहां आपको दिक्कत लगे वीडियो को पीछे करके आप बार बार देखते रहिए, ठीक है। अब अपन चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। गेहूं के मूल्य में 20% कमी, देख लो जल्दी से स्क्रीन पर, फटाफट देख लो, हाथ नहीं रुकने चाहिए, जल्दी से देखो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हो गई। ललिता आ गई जी, ललिता 320 रुपए में 5 किलो ज्यादा चीनी खरीद रही है, गेहूं का आरंभिक मूल्य बताओ। मैंने आपको देखो इसके अंदर फॉर्मूला सिखाया था, आरंभिक मूल्य यानी ओल्ड प्राइस कैसे निकालते हैं, एक्स लिख दो, 100 प्लस माइनस एक्स कर दो, ऊपर रुपए और नीचे किलोग्राम, अगर किलोग्राम में पूछ रहा है तो ओल्ड प्राइस के लिए, ठीक है। तो अगर नहीं पता तो वीडियो में जाके फिर से देखना पड़ेगा, और मैं अभी इसका बहुत बढ़िया फंडा सिखाऊंगा जो आपको मैंने लास्ट सेशन में भी सिखाया था। अभी देखो क्या कहता है ये, 20% की कमी, तो मैंने ऊपर बताया 20, ना प्लस ना माइनस, कमी हो रही है तो 100 में से 20 कम कर दो, 80 रुपए कितने की बात कर रहा है, 320, और कितना ज्यादा आ रहा है, 5 किलो, बस हो गया आपका आंसर। कुछ मत करो, इधर देखो काट दें अपन, 80, 8 चौक 32, ये देखो जी कट गया, और 5 से काट दो, 5 चौक 20, 4 चौक 16 रुपए प्रति किलो। एसएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसका दूसरा फॉर्मेट भी देख लो, यहीं की यहीं इसका दूसरा वाला देख लो जो सबसे बढ़िया है, यानी हमें जहां फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे करना है, 20% की कमी, इसका मतलब देखो पहले अगर प्राइस 100 था तो 100 में से 20 कम, अब कितना हो गया, 80 हो गया। कंजप्शन, अभी देखो पहले इसको काट दो, 20 पंजे 100, 20 चौक 80। अब बताओ खपत कितनी हो जाएगी, उल्टी, तो 5 की जगह 4 और 4 की जगह 5। इसका मतलब पहले अगर हम 4 किलो खा रहे थे तो अब 5 किलो खा रहे हैं, इसका मतलब हमें ज्यादा कितना मिल रहा है, 4 से 5 कितना ज्यादा मिल रहा है, 1 ज्यादा मिल रहा है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कितना बता रहा है, 5 किलो ज्यादा मिल रहा है, तो 1 बराबर 5 किलो के, यानी 1 यूनिट में 5 किलो, और पहले हम कितना खाते थे, 4 यूनिट, 1 यूनिट में 5 किलो, तो पहले कितना खाते थे, 4 पंजे 20 किलो, और ये 20 किलो कितने रुपए में खाते थे, जल्दी से देख लो क्वेश्चन में, 320। तो अगर कोई 320 रुपए में
कितनी खा रहा है 20 किलो, तो वो कितने रुपए की ला रहा था, 32 में 2 का भाग दे दो, 16 रुपए प्रति किलो। ये लो जी, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार कॉन्सेप्ट के साथ है। तो 320 रुपए में 20 किलो खाते थे, तो 1 किलो कितने की आती थी, रुपया ऊपर क्वांटिटी नीचे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया ऊपर क्वांटिटी नीचे, इससे आप 1 यूनिट या 1 किलो जो भी आपसे पूछा है वो निकाल सकते हो। तो 16 रुपए प्रति किलो। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 देखते हैं अपन, फटाफट आपकी स्क्रीन पर देखो क्वेश्चन नंबर 19, और ये भी मैंने आपको सिखाए हैं, बस आपको ये देखना है कि प्रतिशत कितना ध्यान है। किसी संख्या में 1210 जोड़ने पर, देखो जैसे मैंने लिख दिया कोई संख्या x है उसमें कितना जोड़ दिया 1210, तो 1210 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं की, ये देखो क्या प्रतिशत आया है 283 1/3, 283 से 1/3 प्रतिशत हो जाती है। कहता है संख्या बताओ। अब यार इतने बड़े बड़े प्रतिशत के मान आए जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं जी कुछ नहीं करना, घबराने की जरूरत ही नहीं है। आप तो इसको तोड़ दो, 200 लिख दो और आगे क्या लिख दोगे 83 सही 1/3%, ये भी परसेंट है, 1 बराबर 100%, तो 2 बराबर 200%, ये तो आ गया 2। 83 सही 1/3, बार बार पढ़ा रहा हूं, कितना आता है 5/6। रट लो इनको, घोट के पी जाओ अब तो आप कि 5/6। देखो 6 दूनी 12 और 5 17, 17/6। खूब करें यार ऐसे क्वेश्चन। कहता है किसी संख्या में इतना जोड़ने पर ये संख्या इतनी हो गई। लो जी मैंने भी लिख दिया, यानी वो संख्या कितनी थी 6, और 6 से बढ़कर कितनी हो गई 17। 6 से बढ़कर 17 हुई, तो 6 में कितना बढ़ गई, तो 17 में से 6 निकाल दो यार, यानी 11। इसका मतलब संख्या में कितना जोड़ा है 11 जोड़ा है, और हमने कितना जोड़ा है 1210, तो 11 यूनिट 1210 की है, तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11, तो 121 कितनी बार कट गया 11 बार, और आगे शून्य, तो 1 बराबर 110 के, 1 बराबर 110 के, तो कह रहा है मूल संख्या, यानी वो संख्या कितनी है 6, तो 1 यूनिट में 110, तो 6 यूनिट में 11 6 66, तो 660 आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिख रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखे जाओ क्वेश्चन नंबर 20, देखो आ गया है वर्ग वाला, जल्दी से देखो। यहां पर देखो क्या होगा कि कई बार आप टाइम लगा बैठोगे। कहता है कि वर्ग का क्षेत्रफल उसके वर्ग के आकार को बरकरार रखते हुए 44% बढ़ा दिया है। क्या समझना है अब यहां से, अब ये नहीं है कि उसका आकार अभी भी वही है, वर्ग का आकार बरकरार रखते हुए, यानी पहले अगर वो वर्ग दिख रहा था तो ऐसे बढ़ाया गया है कि अभी भी वो वर्ग ही है, आयत नहीं बन गया है। पहले भी वर्ग था और बढ़ाने के बाद में भी वर्ग ही है, यानी आकृति उसकी अभी वर्गाकार ही है। ठीक है, स्क्वायर शेप ही है। तो अभी कह रहा है कि वो 44% बढ़ गया। अब हम क्या जानते हैं यार, हमने तो ए बी फॉर्मूला पढ़ा है कि क्षेत्रफल तीसरी राशि है। कौन सा पढ़ा था हमने, देखो a इंटू बी इज इक्वल टू सी। प्रभाव कहां पड़ा है, क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ा है 44%, यही बात करी है ना। तो ए बी फॉर्मूला क्या कहता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस ए बी बटा 100 बराबर प्रभाव। प्रभाव कौन सी राशि है, ये तीसरी राशि, यानी जो 44% बढ़ा है। वर्ग के अंदर सिर्फ एक ही भुजा होती है, तो एक को जितना बढ़ाया है दूसरी भी उतनी बढ़ेगी। अगर ये 10% बढ़ा है तो ये भी 10%, ये 15% तो ये भी 15%, और हमें यही बताना है कि भुजा को कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है। नहीं पता तो आप क्या लिखोगे, देखो a प्लस a इंटू a स्क्वायर बटा 100 बराबर 44। अब आप इसको सोल्व करोगे और द्विघात समीकरण बनाओगे, तो देखो जी ये सब एग्जाम में वो करें जिनको अपना टाइम वेस्ट करने का बहुत शौक है। ठीक है, या आपने आज तक यही सीखा होगा, मैं आपको और बेस्ट तरीका सिखाता हूं। ठीक है, आप इसे करना और उसके बाद में अब ये देख लो। अब मुझे नहीं पता यार कितने परसेंट बढ़ाया है या मुझे क्या करना है, मैंने तो सिंपल सा लिख दिया कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो देखो क्या होता है, a इंटू ए बराबर a स्क्वायर, यही होता है। 44% बढ़ गया, इसका मतलब अगर पहले क्षेत्रफल 100 था तो अब कितना हो गया 144 हो गया। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर यहां पर भुजा देखो क्या थी a, और a से बढ़कर कितनी हो गई b, दूसरी भुजा भी a से बढ़कर कितनी हो गई b, तो यहां से ये क्या पता लगा a इंटू ए तो 100 है और
b इंटू बी कितना है 144, तो a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू 100, b स्क्वायर की वैल्यू 144, 100 का वर्गमूल 10, 144 का, अब देखो a बटा b कर दिया तो अंडर रूट लग जाएगा 100 और 144 पर, तो कितना आ गया 10 बटा 12। 100 का वर्गमूल करा तो 10, 144 का वर्गमूल किया तो 12, और काटना चाहते हो तो काट दो, कितना आ गया 2 पंजे 10, 2 छिक 12। अब तो यार आंसर आ गया। देखो कैसे, पहले अगर भुजा 5 थी तो बढ़कर कितनी हो गई 6, 5 से बढ़ गई 6, कितना बढ़ा 1, कितने से 5 से 1/5 कितना होता है 20%। आंसर। तो कोई द्विघात समीकरण निकालने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम मन ही मन में करने का है। कैसे करना था, 100 से 144 यहीं पे कर दो, 100 का वर्गमूल 10, 144 का वर्गमूल 12, 10 से 12 कितना बढ़ा 2, कितने से 10 से, 2/10 गुणा 100 20%। तो यहां से भी कर सकते हो 5/6 कितना बढ़ा है 1, तो मैं लिखूंगा प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है भुजा में 1 की, कितने से 5 से, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, तो कितने परसेंट आ गया 20%। बहुत ही गजब, बहुत ही बढ़िया, ठीक है 20%। और एक तरीका बताता हूं, अगर आप एग्जाम में कर रहे हो तो यार कोई आपकी कॉपी में थोड़ी देखने आ रहा है कि आप कैसे कर रहे हो, आप फटाफट ऑप्शन लगा दो, आपको यहाँ पे 44 आना चाहिए, सही है। अब देखो अगर आप इससे भी कर रहे हो तो आप मान लो ऑप्शन लगाओ, जैसे मान लो आपने ऑप्शन लगा दिया 10%, सबसे पहले सिंपल तरीके से चला करो, तो जैसे मान लो 10 लगा दिया तो 10 प्लस 10 प्लस 10 का स्क्वायर 100 बटा 100, 100 से 100 कटा, 10 और 10 20 और 1 21। अब देखो यहां पर कितना है 44, गलत है, 21% गलत है। फिर मैंने लगा दिया, देखो जैसे ऑप्शन में था 20 तो मैंने लिख दिया 20, तो देखो 20, ए का मान इधर भी 20 और 20 का स्क्वायर 400 बटा 100, 2 0 से 2 0, 20 और 20 40 और 4 44%। इधर भी कितना आ रहा है 44%। कंडीशन सेटिस्फाई, आंसर इसका मतलब कितने परसेंट है 20%। ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा देरी ना करते हो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ये सारे क्वेश्चंस एसएससी सीपीओ में आए हुए हैं, जो अभी मैंने प्रीवियस वाला कराया ये भी, और जो अब आगे बता रहा हूं ये भी। देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कंटिन्यू, क्या दिख रहा है, तार को देखो हमेशा क्या मानना होता है बेलन, तार क्या होता है बेलन क्या होता है सिलेंडर। तो तार की त्रिज्या 1/3 कर दी गई है, आयतन समान रखा गया है, आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और आयतन कौन सी राशि होती है चौथी राशि होती है, क्षेत्रफल कौन सी राशि होती है तीसरी होती है। आयतन का मतलब चेंज कितनी बार होता है 3 बार, क्षेत्रफल का मतलब कितनी बार चेंज होता है 2 बार। तो जल्दी से देखते चले जाओ कि किसी तार की त्रिज्या 1/3 कर दी गई है। तो अभी यहां पर देखो हम कहते हैं तार जो है, तार क्या होता है बेलन होता है, एक बार देख लो बेलन, और बेलन में मैंने आपको बताया था बेलन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई क्या होता है कांस्टेंट, इसका मतलब इससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किस में पड़ेगा आर गुणा एच, इसका मतलब त्रिज्या में 2 बार और हाइट में 1 बार। अब देखो जल्दी से आर गुणा एच, ये क्या होता है वॉल्यूम होता है, बेलन का आयतन होता है। जल्दी से देखो कहता है त्रिज्या जो है वो 1/3 कर दी, 1/3 का मतलब समझते हो, यानी पहले 3 थी और अब 1 कर दी, 1/3 का मतलब 1/3, इसका मतलब पहले त्रिज्या 3 थी और अब 1 कर दी, तो देखो त्रिज्या में कितनी बार चेंज होगा 2 बार। कहता है हाइट में क्या हुआ, मुझे क्या पता हाइट में क्या हुआ, पहले h1 थी और अब h2 है, लेकिन आयतन क्या है अपरिवर्तित, यानी अभी भी 1 है और अभी भी 1 है। अब कह रहा है हाइट बताओ कितनी हुई, हाइट कितने से कितने हो गई, कितने गुना हो गई, अरे कुछ मत करो, ये रहा वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम कितना है 1:1 है, मैं जानता हूं r इंटू h, तो 3 3 9 H1, इधर देखो 1 into 1 H2, तो 1 H2 बराबर 1:1, 1/1। अब इसको अगर आप देखो इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा H1/H2 बराबर 1:9, ये 9 नीचे आ गया। मतलब क्या हुआ, ऊंचाई पहले 1 थी अब 9 हो गई, तो कोई चीज 1 से 9 हो गई तो कितने गुना हो गई 9 गुना। अगर पूछे कितने गुना बढ़ गई तब तो आंसर आएगा 8 गुना, कितना बढ़ गई 8 गुना। और कोई पूछा पहले की कितने गुना हो गई, तो 1 से 9 हो गई, तो आंसर कितना आ जाएगा, हाइट कितने गुना हो गई 9 गुना हो गई। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन 2 या 3 बार एसएससी के अंदर आया है।
जल्दी से देख लो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, फटाफट से पढ़ लो, फटाफट से देख लो। दो इसके अंदर चीजें दी हैं, मैंने अनुपात भी दे दिया है और इसके अंदर प्रतिशत भी दे दिया है, पढ़कर सुना देता हूं। फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ गया। कामगारों की संख्या 26.2/3% घटा दी गई। वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत से बच्चों को तो हवा ही नहीं लगती कि ये वेतन क्या बन रहा है, तो मैं बता देता हूं। देखो वेतन कैसे बनता है, निवल वेतन का मतलब होता है कुल वेतन, कुल सैलरी। कैसे बनता है सीख लो जल्दी से। कुल वेतन कैसे बनता है? ये बनता है मजदूरों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या, मजदूरों की संख्या या काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या और प्रति व्यक्ति वेतन, प्रति व्यक्ति वेतन। अब कैसे समझा देते हैं अपन, फटाफट समझ लो। देखो मैंने माना कि एक फैक्ट्री के अंदर कितने मजदूर काम करते हैं, 10, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 10, और एक व्यक्ति को, प्रति व्यक्ति को कितने रुपए मिलते हैं, 100 रुपए। एक व्यक्ति को मिलते हैं 100 प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति को 100, तो 10 व्यक्तियों को कितने मिलेंगे, 1000। 100 गुणा 10 1000। तो समझ में आ गया होगा कुल वेतन कैसे बनता है, कि मजदूरों की संख्या को प्रति व्यक्ति से गुणा करके। और यार ये कॉन्सेप्ट तो अपन ने पढ़ा ही है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। कहता है निवल वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें प्रभाव है, इसमें चेंज कर दिया, इसमें चेंज कर दिया, इसको पूछ रहा है, यानी इन दोनों का गुणा करके ये चीज आ जाएगी। तो अभी देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि वेतन जो है, प्रति व्यक्ति वेतन जो है, अभी यहां पर क्या कर रहा है, प्रति व्यक्ति वेतन जो है 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया। मैं भी लिख देता हूं, प्रति व्यक्ति वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया। मतलब पहले मिल रहे थे 22 रुपए, अब एक व्यक्ति को मिल रहे हैं 25 रुपए। और जो व्यक्तियों की संख्या है वो 26.2/3% घटा दी। अब 26.2/3 अगर नहीं पता तो इधर देख लो, 26.2/3% का संख्यात्मक मान देख लो। तो 26 तिया 78 और 2 80, तो 80/3%। नहीं पता आगे भी, तो 80/3% हटेगा तो 100 आएगा। 20 से काट दो 4 बार, 20 से काट दो 5 बार, तो 4/15, यानी 26.2/3% को ही कहते हैं 4/15। और देखो यहां पे कह रहा है प्रति व्यक्ति वेतन 22 से 25 कर दिया, और जो यहां पर संख्या है, और जो संख्या है वो 4/15 कम कर दी गई, कम कर दी। कम करने को बोलते हैं माइनस। तो पहले 15 मजदूर आ रहे थे, अब 4 कम आ रहे हैं। तो पहले 15 आ रहे थे, अब 4 कम आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं। मैंने कहा था क्रॉस में काट दो, 11 दूनी 22, 5 तिया 15, 5 25, 2 तिया 6, 5 एकम 5, यानी ये आ गया कुल वेतन। जल्दी से देख लो, पहले 6 रुपए मिलते थे, अब 5 रुपए मिलते हैं। तो वेतन में कितने की कमी हो गई, 1 की। तो मैं लिखूंगा प्रतिशत कमी, वेतन में 1 की कमी कितने से, 6 से। तो 1/6 का मतलब कितना होता है, 16.2/3%। तो 16.2/3% की कमी हो गई। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ रहे हैं। समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को कंटिन्यू लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन फटाफट से। अब बस अपन 3 क्वेश्चंस और रह गए, उन 3 क्वेश्चंस को और देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 देखिए जो आपकी स्क्रीन पे आ गया है, और ये एसएससी का हिट क्वेश्चन रहा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहा है, क्योंकि यहां पर जो टिकट का प्राइस दे रखा है इससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कुछ का कुछ ही निकाल बैठते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं, आप भी देखते रहिए, और जिनको आता है वो फटाफट से शुरू कर दीजिए। अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए प्राधिकरण ने, प्राधिकरण यानी कोई भी ऑथोरिटी, 57.50 की एक टिकट, अब टिकट की कीमत दे दी यहां पे 57.50, 20% की उस पर छूट देने की घोषणा कर दी, और टिकट की बिक्री 28% बढ़ गई। तो कहता है आगंतुक, आगंतुक का मतलब क्या होता है, टूरिस्ट, सैलानी जो कहीं पे विजिट करने आते हैं, तो उनकी वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है वो ज्ञात करनी है। पहली बात तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता है कि किसको किसके साथ गुणा करें और किसको किसके साथ में जोड़ दें। और अगर कोई 57.50 के फेर में फंस गया तो वो टिकट ही खरीदता रह जाएगा। ऐसी एसएससी के अंदर एक क्वेश्चन आया था जहां पर रवि नाम के एक लड़के का जिक्र हुआ था, और ये बोला था कि रवि बैंगन लेने गया और बैंगन की कीमत रख दी थी 17.50, और जो 17.50 के चक्कर में फंस गया था, क्योंकि आंसर प्रतिशत में निकालना था, तो जो 17.50 के चक्कर में फंस गया था वो पूरे क्वेश्चन में बैंगन ही लेता रह गया, लेकिन उसका लास्ट तक आंसर नहीं आया था। तो यहां पर भी वही है कि टिकट की कीमत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आंसर देखो परसेंटेज में निकालना है। तो आप कुछ भी मान लो, टिकट की कीमत मत मानो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहां पर एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है मैं वो बता देता हूं। बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर ए बी फॉर्मूला लगा दो, हाँ जी लगा दो, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस ए बी बटा 100 बराबर प्रभाव। अब उनको कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी चीज कहां आनी है, वो सीधे कहेंगे 20% की तो छूट दी है। छूट का मतलब तो कमी होता है
बहुत से तो इसको भी नहीं समझते। अरे छूट दे दिया इसका मतलब कम कर दिया। अभी कह रहा है 28% बिक्री हो गई, तो कैसे प्लस 28 कर दो, प्लस ए का मान कर दो आप -20, बी का मान कर दो 28 जैसा कि है, और बटे में 100 कर दो। ये सर आंसर आ जाएगा आपका। बिल्कुल गलत है, इससे आंसर तो आएगा लेकिन वो कुछ का कुछ ही आएगा, वो आपका आंसर नहीं होएगा। क्योंकि जो ये 28 आप यहां रख रहे हो ये क्या है, ये बिक्री है, और बिक्री कब आती है, बिक्री होती है तीसरा रिजल्ट यानी आपका प्रभाव। तो अगर ऐसा कर दिया तो गलती हो जाएगी। करना क्या है, ढंग से समझ लो। वो कह रहा है कि 20% की छूट दे दी, ठीक है, बिक्री 28% बढ़ गई, तो दर्शकों की संख्या या आगंतुकों की संख्या, और मैंने आपको स्पेशल लिखवाया था प्राइस को अगर नंबर ऑफ पर्सन से गुणा कर देते हैं, किसका प्राइस, टिकट के प्राइस को नंबर ऑफ पर्सन से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाता है सेल यानी बिक्री। तो आपको क्या करना है, देखो अगर आप ए बी फॉर्मूले से करना चाहो तो भी कर लो, प्लस ए बी बटा 100 बराबर प्रभाव। देखो मैं बताता हूं आपको, तो 20% की कमी -20। अभी यहां पर आगंतुक की संख्या मुझे नहीं पता यार, तो यहां पे लिख दो बी, जब कोई चीज नहीं पता, ए का मान -20, बी का मान b बटे 100 बराबर प्रभाव। बिक्री कितनी बढ़ी है, 28% बढ़ी है, तो प्लस। अभी देखो ये माइनस का 20 जब इधर जाएगा, जीरो से इधर शिफ्ट होएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो b, अभी देखो प्लस माइनस माइनस, और 20 पंजे 100, तो b बटा 5, b बटा 5 बराबर -20 इधर गया तो 48 हो जाएगा। देखो 28 और 20 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो 48 हो जाएगा। अभी देखो 5 एकम 5 में से घटाया 1, तो 5b में से घटाया b, तो 4b बटे 5 इज इक्वल टू 48। 4 से सीधा काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा होएगा, तो 12 पंजे 60, तो b बराबर 60। और क्या खासियत होती है इस फॉर्मूले की कि आंसर परसेंटेज में आता है, तो 60%। और आंसर देखो माइनस में नहीं आ रहा, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब 60% मान बढ़ गया है इसका। तो ए बी फॉर्मूले से भी देख लिया आपने, आंसर बहुत आसानी से आ गया। कितना आ गया, 60%, ठीक है। अभी मैं इसको अगर चाहूं तो मैं आपको इसको प्रतिशत फ्रैक्शन वाले मेथड से भी सिखा सकता हूं। चलिए जो आपको सिखा ही रहा हूं कि मैं सबसे बेस्ट मेथड है उसको तो छोड़ना ही नहीं है, वो भी देख लो आप। तो जहां पर अगर इस तरीके से मानो 20 30 40 50, वहां पर आपका ये मेथड भी बहुत बढ़िया है, ए बी वाला भी। अभी देखो मैं जल्दी से बता देता हूं, यहां पर देखो क्या कहता है कि एक तो टिकट का जो प्राइस है ना, उसको कम कर दिया, और इसको अगर मैं गुणा कर दूं नंबर ऑफ पर्सन से तो क्या आ जाती है, सेल आ जाती है। मुझे देखो क्या देखना है, 20% की कमी कर दी। अब 20% का मतलब कितना होता है, फटाफट 1/5 कमी कर दी, इसका मतलब 5 में से 1 कम 4, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन पता ही नहीं है यार कितना है, तो यहाँ पे लिख दिया n1, यहाँ पे लिख दिया n2, यानी दर्शकों की संख्या पता नहीं है। और सेल जो है वो 28% बढ़ गई है। अब 28% मत निकालो, सीधा देख लो, 28% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 100 में 10% बढ़ना, 110, 28% बढ़ना। तो अगर मान लो पहले 100 रुपए की सेल होती थी, तो अब 28 ज्यादा 128 की हो रही है, इनका गुणा ही तो सेल है। तो क्या कर दो, देखो इन दोनों का गुणा कर दो, 5 इंटू n1 अपॉन 4 इंटू n2 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 100 के, ये किसके बराबर है, 128 के। काटना आता ही है, 5 से काट दो, देखो 5 से काटा 20 बार कट गया, 4 से काट दो, और कट रहा है, काटो तो काटो, मत काटो और काट लो, 4 से काट दो, 4 पंजे 20, और काट दो यहाँ पे 4 से 4 8 32। अब तो नहीं कट रहा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, n1 और n2 पहले 5 लोग देखने आ रहे थे साहब, अब कितने देखने आ रहे हैं, 8, 5 की जगह 8 आ रहे हैं। ज्यादा हुए कम हुए, ज्यादा हो गए, कितने ज्यादा हो गए, 3, तो प्रतिशत वृद्धि हो रही है। वृद्धि कितने की, 3 की, कितने से, 5 से, और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा, 5 से काटा 100 को 20 बार, और 20 दिया, आंसर अभी भी वही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये वाला मेथड हो गया। बस अब तो कुछ नहीं है यार, अब और भी, अब देखना जो परसेंटेज आ रहा है वो और भी बढ़िया है। देखो अब क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, 24 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया परसेंटेज इसके अंदर मैंने लिया है, सीखना है आपको जल्दी से, तो जल्दी से देख लो। 24 और 25 दो लास्ट क्वेश्चन है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कर लिए, लेकिन फिर से देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को क्या कर दिया, 7 सही 9/13, मैं लिख देता हूं 7 सही 9/13%। दूसरी तरफ 7 सही 1/7%। क्या इतने खतरनाक प्रतिशत कहां से आ रहे हैं, 13 सही 1/3%।
ठीक है, क्वेश्चन आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। तो 7 सही 9/13, 7 सही 1/7 और 13 सही 1/3। अगर कोई प्रतिशत नहीं आता तो क्या करना है, बना दो आप जल्दी से। जैसे मान लो आपको नहीं पता तो देखो जल्दी से देखो इसको, अगर अपन देखते हैं तो 13 सत्ते 91, 91 में जोड़े 9, कितना हो गया 100/13। प्रतिशत हटाया तो नीचे क्या आएगा 100, 2 0 से 2 0 मिल गया जी, 1/13 होता है। अब इसको तो यार मत निकालो कि ये कैसे, ये भी देखो फैमिली से आया है, कैसे देखो ये मैंने आपको बताया था 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7%। 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7%। अब देखो ढंग से देखो, 14 का आधा किया तो 7 और 2/7 का आधा किया तो 1/7, यानी इसका जस्ट क्या हो रहा है आधा। तो इसका भी अगर आधा करोगे तो 1/7 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 1/14। तो 7 सही 1/7% का मतलब कितना होता है 1/14। नहीं दिमाग में आए तो 7 7 49 और 1 50/7 कर दो और उसके बाद में 100 का भाग दे दो, तब भी कितना आ जाएगा 1/14। 13 सही 1/3, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, 13 3 39 और 1 40, 40/3। प्रतिशत हटाया तो नीचे 100, 2 0 से, अच्छा जी 1 0 कट रही है तो क्या करना है 1 0 से 1 0 काट दी और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो ये आ गया 2/15। मेरे पास तीनों प्रतिशत मान आ गए हैं। बढ़ाना घटाना आप देख लेते हैं क्या करवाना चाह रहा है, ये बढ़ा रहा है जी, तीनों को बढ़ा रहा है। तो मेरे पास में यहां से क्वेश्चन शुरू है, बढ़ा दो प्लस, बढ़ा दो प्लस और बढ़ा दो प्लस। देखते हैं जी क्या हो रहा है, आयतन की बात कर रहा है, 13 से 1 ज्यादा कितना होता है 14, 14 से 1 ज्यादा 15 और ऊंचाई 15 से 2 ज्यादा 17, कट गए 14 से 14 गया, 15 से 15 गया, क्या रह गया वॉल्यूम 13 से 17। ज्यादा हो रहा है या कम, ज्यादा हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है 4 ज्यादा हो रहा है, बस कुछ नहीं है, प्रतिशत वृद्धि 4 की वृद्धि, कितने से 13 से, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा तो 400/13 प्रतिशत। तो यहां से आप आंसर निकाल लोगे, नहीं निकलता कहियो कि ये भी बस की नहीं है। 13 3 39, अभी सोचते रह जाएंगे 3 सही 10/13, गलत हो जाएगा। देखो 13 3 39, कितना बच गया अभी यहाँ पे 1 बच गया, आगे 0, 10 में 13 से भाग नहीं जाता इसलिए एक शून्य लेना पड़ेगा और आगे जो 10 बच रहा है वो और 13 नीचे, तो 3 सही 10/13 मत कर देना, थोड़ा बहुत भाग भी परफेक्ट सीख लो। तो 30 सही 10/13% इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब बस मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 25। जल्दी से सारे प्रतिशत ऐसे ही करने हैं आपको, 2 3 3 4 4 सेकंड में आंसर निकालने हैं। तो समझा रहा हूं मैं, इसलिए थोड़ा सा आपके लिए टाइम लेना जरूरी है। जब आप फुल फॉर्म में होगे तो आपके लिए क्वेश्चन चुटकियों का खेल हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 शंकु की बात कर रहा है और लास्ट में आयतन कर रहा है। तो मैं बता दूं शंकु बोले या बेलन बोले, दोनों के अंदर अगर बात करें तो परिवर्तन सिर्फ ये होता है R इंटू H, यानी त्रिज्या में 2 बार और हाइट में 1 बार होएगा। अब त्रिज्या के साथ क्या छेड़ाखानी कर दी, त्रिज्या को बोला 6 सही 2/3% और क्या करा त्रिज्या में कमी कर दी, हाँ कमी कर दी, सही है। और दूसरी तरफ ऊंचाई को 7 सही 1/7% बढ़ा दिया। चलो जी ये भी सब्र कर लेंगे, 7 सही 1/7% बढ़ा दिया तो 6 सही 2/3% का मतलब तो मैंने आपको पहाड़े में ही सिखाया था 1/15 और कमी का मतलब माइनस, और 7 सही 1/7 अभी सिखाया था, 14 सही 2/7 का आधा कर दिया यानी 1/7 का आधा कर दिया, तो ये कितना था 1/14, ठीक है। अभी यहां पर देखो इसमें हो रही है कमी और इसमें हो रही है वृद्धि। मैं जल्दी से बता देता हूं त्रिज्या में कितनी बार देखो चेंज होएगा 2 बार, तो 15 से 14, 15 से 14। उधर देखो 14 में 1 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 15, तो 15 से 15 गया और 14 से 14 गया, तो क्या आया, पहले आयतन 15 था अब 14 रह गया। मजा आ गया, कितना आसान हो गया, कोई गुणा ही नहीं करना। तो 15 से 14 देखो कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, तो प्रतिशत कमी, 1 की कमी कितने से 15 से, तो 1/15 कितना होता है 6 से 2/3%। और अगर अब भी भूल गए तो 100 से गुणा कर लो, 5 से काट लो, 6 सही 2/3% की कमी आ जाएगी। सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शंस इसके अंदर कंटिन्यूअस आते रहे थे, तो 6 सही 2/3% की कमी हो जाएगी। तो यार ये देखो ये जो 25 आज अपन ने क्वेश्चन
क्वेश्चंस करे, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन प्रतिशत के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बाकी रहे हैं। ये तो मैंने आपको एक ब्रशअप कराया है, जो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 2 3 4 या मैं कह सकता हूं प्रतिशत के टाइप 1 से लेके 7 में बताया, उन सबों का एक मैशअप करके जो टॉप क्वेश्चंस बनते हैं वो 25 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। ऐसे ही जब हम आगे और 3 या 4 5 टाइप कर लेंगे, मैं फिर 25 क्वेश्चन दूंगा और एंड ऑफ यूनिट मैं आपको 50 ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपका लेवल बिल्कुल सुपर से खतरनाक वाला कर देंगे, मतलब कहीं भी जाके बैठ जाओ, मतलब बहुत ही शानदार लेवल होने वाला है। तो कंटिन्यू लगे रहो और वीडियो को बहुत बढ़िया से फैला दो अपने सर्किल के अंदर। चलो मस्त रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, लव यू यार, चलो बाय।